गोपाल। चल, तो आज हमको ये देखना है कि किस प्रकार से ग्रह घूमते हैं, और घूमेंगे तो उनका सीधा, आड़ा और तिरछा तीनों दिशा में वेद कैसे होता है। हम ये देखेंगे कि वो किस प्रकार से ये वेद करते हैं। तो सूर्य और चंद्र की गति को समझना पड़ेगा हमको, और उसके लिए समग्र भूतल यानी कि पृथ्वी के भाग का यहाँ पे विभाजन किया गया है। ऐसा ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि कैसे, कि जैसे कि कुछ तीन 3 लाख जितना एरिया है ये ग्रहों का घूमने का। और सारे नक्षत्रों को एक शिशुमार चक्र करके ज्योतिष चक्र है, उसका नाम है ज्योति चक्र। समझ में आया? मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, आपका उसके अंदर खाली हम उसकी सिस्टम देख ले बस। बराबर। और ऐसी ऊंचाई से है, पृथ्वी को नीचे जमीन पे बताया है, और सूर्य चंद्र को, पूरे ज्योति चक्र को जमीन से ऊंचे आकाश में सब अलग अलग योजन से उसको बताया गया है। और कुछ मैं थोड़ा बोल देती हूँ, वो भी आपको पता चले। सूर्य मंडल के व्यास का परिमाण 9,000 योजन। कितना? 9,000 वजन। हाँ, उसके उसका जो घेरा है विस्तार में वो 27,000 योजन है, गोल घेरा। अब जैसे बंगड़ी होती है ना गोल, ऐसे गोल उसका हाँ। घेरा है, एरिया वो है 27,000 योजन। व्यास और मंडल की दृष्टि से सूर्य से और चंद्रमा, सूर्य से चंद्रमा बहुत छोटे हैं ऐसा बोला गया है। और 7 द्वीप और 7 समुद्र, देखिए यहाँ 7 द्वीप और 7 समुद्र को बताया गया है। खाली ये हमारा 6 खंड की पृथ्वी तो मात्र जम्बू द्वीप का एक छोटा सा भाग बताया। तो आप सोच समझ सकते हो कि और कितनी बड़ी पृथ्वी होगी, आप समझ सकते हो। हाँ। आप समझ सकते हो। और इसको भी है ना, आपको ये भी आपको पाठ में दूंगी, आपको वो जानने जैसा है। किस प्रकार से जो राजा हुए थे, अग्निहोत्र राजा, और उन्होंने अपने 9 पुत्रों में ये पूरा जम्बू द्वीप के सभी प्रदेशों को, अ, वो राजा थे, उसके 9 पुत्र थे, तो उस 9 पुत्रों में पूरा राज्य बांट दिया था। समझ में आया? हम्म। तो कौन से पुत्र को कौन सा दिया, उसमें कुछ नाभि राजा को ये अपना हिमवान प्रदेश दिया। हिमवान प्रदेश उसको नाभि राजा को मिला। नाभि राजा के पुत्र ऋषभ और मरुदेवा, ये पूरा जो उल्लेख है ना, ये वेदांग में, मत्स्य पुराण और वामन पुराण तीनों में। बराबर। बराबर। हाँ, यस मैम। हाँ हाँ। अब आपको यहाँ ये समझना है कि नीचे का राज्य इनके हाथ में। अब वो अग्निहोत्र थे, वो संन्यास ले लिया। उसके बाद नाभि राजा ने अपने पुत्र ऋषभ को दिया, उन्होंने संन्यास ले लिया। ऋषभ ने पूरा राज्य भरत को दिया, अ, और उन्होंने संन्यास ले लिया। अब तक कोई लड़ाई नहीं हुई थी। अब तक कोई लड़ाई नहीं हुई थी, सब सब अपने अपने राज्य को संभाल के रह रहे थे। लेकिन जब भरत की बारी आई, तब वो कितने भाई थे? 100 भाई थे। कितने थे वो लोग? 100। 98 भाई और दो, नहीं, 100 भाई और 2 बहनें थी उनकी। तो 98 जो पुत्र थे, वो तो साथ में ही उन्होंने संन्यास ले लिया। उनके जो 98 पुत्र थे, उन्होंने साथ में ही संन्यास ले लिया। लेकिन जो 2 थे, एक थे बाहुबली, एक था भरत, वो दोनों अपने अपने राज्य को लेकर बैठे थे। और तब वो जो अश्वमेध यज्ञ होता है ना, चक्रवर्ती पद, हम्म। चक्रवर्ती पद, चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। तो चक्रवर्ती पद के लिए संपूर्ण 6 खंड का राजा बनना पड़ता है। और वो बनने के लिए भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ। ये पहला पहला युद्ध हुआ। इससे पहले ऐसा बोलते हैं कि ये जो सृष्टि शुरू हुई तब कोई युद्ध नहीं हुआ। और वो युद्ध में भी युद्ध नहीं हुआ है, 2 भाई ही लड़े थे, युद्ध नहीं हुआ था।
खाली 2 भाई लड़े थे और लड़ते-लड़ते ही बाहुबली ने भी सब कुछ भरत को सौंप के उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। और अब भरत राजा बन गए चक्रवर्ती, 6 खंड के मालिक। हेलो, हाँ, मारा क्लास चाले, अर्जન્ટ न हो तो कलाक પછી। हाँ, 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 हाँ। तो उस समय जो कुछ भी 6 खंड का जीतना, कहाँ थे मुद्दा? 2 भाइयों में लड़ाई हुआ नहीं, तो 6 हाँ, वो चक्रवर्ती बने बाहुबली। 6 के 6 खंड जीते। 6 खंड कैसे पड़े थे वो मैं बताऊं, 6 खंड की व्यवस्था कैसी है। आज आप देखोगे तो पूरा हिमालय रेंज है ना, बराबर बीच में से निकल रहा है। आधा आधा पृथ्वी का भाग ऊपर है, आधा पीछे आगे है, बराबर। हम्म, आप जो बोल रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ, हिमालयन रेंज, इस तरफ से गंगा नदी, इस तरफ से सिंधु नदी। आप नक्शे को दिमाग में लगा रहे हो, लगा पा रहे हो? हाँ, हाँ। अब आप ये इसको फिगर करिए ऐसे कि ऐसे पूरा जैसे अर्ध चंद्राकार, आधा चंद्रमा कैसा होता है, हाँ हाँ हाँ। उस हिसाब से एरिया है। तो ये कोना हुआ जापान वाला, और इस तरफ का, ये तरफ का कोना कौन सा हुआ, जो आज अलास्का की पर्वतमाला है कि नहीं? हाँ, इस तरफ जापान है, इस तरफ पूर्व में जापान है, पश्चिम के एंड में अलास्का, बराबर। और अच्छा, हाँ। बराबर बीच में से वो रेंज ऐसे जा रही है चंद्रमा की तरह। इस तरफ जापान की फ्यूजियामा पर्वतमाला, और हमारे बराबर बीच में आप वही रेंज आएगी हिमालयन पर्वतमाला, और इस तरफ जाएगी अलास्का पर्वतमाला। तो बराबर 2 हिस्सा हुआ। हाँ मैम। आधा चंद्र का 2 हिस्सा हुआ। हाँ एक हुआ उत्तर भरत, एक हुआ दक्षिण भरत। ऊपर का उत्तर भरत, नीचे का दक्षिण भरत हुआ। हाँ मैम। हाँ, अब ये भरत नाम कैसे पड़ा? क्योंकि सबसे पहले चक्रवर्ती ही भरत बने। अच्छा। ये पूरे 6 खंड को जीतने वाले, कोई जीतने नहीं गया है। एक का खंड दूसरे को जीतने कोई नहीं गया। कोई लड़ाई उससे पहले हुई नहीं थी, एक भी लड़ाई उससे पहले नहीं हुई। सबसे पहला जो चक्रवर्ती की जो लड़ाई हुई या जीतने का, खंड जीतने की बात की बारी आई, वो आई भरत राजा की। और भरत राजा ने 6 खंड जीते, वो पहले चक्रवर्ती बने। इसीलिए ये और हमारा ये देश का नाम ही भारत देश पड़ा उसके नाम से, बराबर। अच्छा। बराबर, ये आपको मिलेगा, ये आपको विष्णु पुराण में भी मिलेगा, वराह पुराण में भी उल्लेख है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे समझिए, समझने जैसी है। अब आपने ये 2 हिस्से तो देख लिए, पूर्व ऊपर का है, दक्षिण उत्तर, नीचे का है दक्षिण, बराबर। हाँ बराबर। अब आपको हाँ। उसको ऐसे सीधे रखने हैं, तो आगे उत्तर पीछे दक्षिण होगा कि नहीं? आप ऐसे सीधे रखोगे उसको, आगे वाला हिस्सा उत्तर हुआ, पीछे दक्षिण हुआ ना। हाँ हाँ। और बराबर बीच में ये वेताड़ है, पर्वतमाला, जो हिमालय, यहाँ हिमालय है, यहाँ फ्यूजियमा है, यहाँ अलास्का है। तो बराबर उत्तर दक्षिण 2 हिस्से हुए। अब आप ये इसको फिगर आउट और कीजिए। देखिए, इस तरफ नेपाल की तरफ आएगी गंगा नदी, जो ऊपर से निकल के नीचे आ रही है, और इस तरफ सिंध प्रदेश में आएगी सिंधु नदी। आएगी कि नहीं, 2 नदियां पर्वत से निकल के। हाँ मैम। आपको पता है ये गोमुख पर्वत जो उत्तराखंड में है, वहां से गंगा नदी आ रही है। तो अब गंगा नदी कितने हिस्से बनाएगी? वो कितना पता नहीं लेकिन कितना हिस्सा बनेगी? 2 ऑलरेडी था, उत्तर और दक्षिण। बहुत सारे हो जाएंगे, तो लेकिन गंगा नदी उसका ऊपर अलग से अलग आप नाम। नीचे लो, ऊपर से आप नीचे हाँ लो, तो और भी इस तरफ, और गंगा के पूर्व और गंगा के पश्चिम भी हुआ कि नहीं? हाँ, हो जाता है। हो गया। इस तरफ से सिंधु आ रही है, तो उसका भी पूर्व पश्चिम हुआ। हाँ मैम। अब आप ये सोचिए, जो अर्धचंद्राकार है उसके कितने 6 खंड हुए? सबको समझ में आया? पहले ये बताओ, आप इमेजिन कर रहे हो? नहीं आया।
तो कब से बोलते क्यों नहीं हो? कहाँ नहीं आया बोलो? यही जो आप खंड का बता रहे हो कितने कहाँ से समझ नहीं आ रहा है? अर्द्राकार चंद्रमा का, वहां से। अर्धकार चंद्रमा समझ में आ गया, और जो बीच हाँ में जी। से पर्वतमाला बनाई वो समझ में आ गया। नहीं, बीच की पर्वतमाला समझ में आई? नहीं मुझे तो नहीं आई। बाकी सबको आई? Yes, ma'am. हाँ, साथ में ड्राइंग करो, कागज पेन लेकर बैठो। साथ में ड्राइंग भी करो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ये अर्धचंद्राकार हुआ, क्लियर हुआ, हम्म। दिख रहा है? हाँ मैम। बराबर हाँ, अभी यहाँ दिख से रहा है। ऐसे पर्वतमाला जाएगी। हाँ जी। हाँ मैम। बराबर, तो ये पर्वतमाला से दो भाग हुए ना, ऊपर और नीचे का। हम्म। उत्तर और दक्षिण हाँ हो गया। अब यहाँ से गंगा हाँ निकल रही है, नीचे जा रही है, सिंधु निकल रही है, नीचे जा रही है, तो और कितने खंड हो गए देखो? गंगा 1 2 सिंधु, तो गंगा 3 सिंधु के 4। बीच में एक, हाँ। एक दो, राइट। तीन हाँ। चार, पांच 4 और छह 5 6। राइट। हुए। हाँ 6 हाँ। हो गए। हाँ, छह हो गए। अब आप छह में से आप कहाँ पे हो? छह में से आप कहाँ पे हो बोलो? आप है ना, जब भी पूजा करते हो ना, संकल्प करते हो ना, तब ये बोलते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो। छह में से आप कहाँ हो बोलो? उत्तर में हो या दक्षिण में? उत्तर। कहाँ पे हो? उत्तर। आप क्या बोलते हो जब संकल्प कराते हैं, तब क्या बोलते हो? अस्मिन जम्बू द्वीपे। किसी को पता है? गोपाल जी आपको पता है? नहीं मैम, मुझे पता नहीं है। मैम पता तो नहीं है, लेकिन वो उत्तर साढ़े कुछ ऐसा करके आगे बोलते हैं, जो सुना है। हाँ, तो अस्मिन जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे हाँ, दक्षिण बराबर। भरते। क्या बोलते हैं पता है? दक्षिण वर्ते। दक्षिण दक्षिण, में। दक्षिण भरते मध्य खंडे। हम्म। बोलते हैं कि नहीं? हाँ जी। यस हाँ, यस। तो अब आप सोचिए, अभी वही यही यही को इमेजिन करो, आप इसी को इमेजिन करो। आप उत्तर में नहीं, आप दक्षिण में हो, बराबर? दक्षिण में भी मध्य में हो, राइट? हाँ जी। मध्य में हो, तो अब आप ये सोचो कि दक्षिण भरत और मध्य खंड, तो आपका आपके दोनों तरफ कौन से खंड है? इमेजिन करो। उत्तर में कौन है? हिमालय। हिमालय उत्तर में पर्वत। हिमालय, मेरे उत्तर में हिमालय, और हिमालय के हाँ ऊपर जी। कौन? कौन से देश? मैं देश की बात कर रही हूँ, पर्वत नहीं। बोलो कौन सा देश है ऊपर? सारे नेपाल यूरोपियन है, वो कंट्रीज हैं सब है। मैम। सारे यूरोपियन कंट्रीज, परफेक्ट। उसमें से कौन हाँ से? जी, हाँ जी। उसमें से कौन से? सारे नहीं है, उसमें से कौन से? खाली ऊपर के मध्य खंड में देखो, ऊपर का मध्य खंड कौन कौन है? रशिया और चाइना। रशिया, चाइना, और चाइना पहले है। उसके ऊपर उत्तर ध्रुव, और उत्तर ध्रुव आएगा ना, हमारे ऊपर ही आएगा ना? हाँ, उत्तर ध्रुव हाँ, और ऊपर ही है। अटलांटिक। हाँ, उत्तर ध्रुव। अब आप मतलब आपको वो खंड मालूम पड़ गया, राइट? अब आप उत्तर ऊपर का ही राइट वाला देखो, जापान खंड वाला देखो, वहां कौन कौन से देश आएंगे? जापान, और कौन सा आएगा? उस सुमात्रा वगैरह कुछ हैं, और हाँ, जापान है, शायद सिंगापुर, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, जकार्ता, सिंगापुर, उस तरफ के। हाँ, ये सब उधर आएगा, बराबर। अब आप इस तरफ आओ, लेफ्ट में आओ, मतलब वो गंगा की उस तरफ है। देखो अब क्लियर होगा आपको। हाँ
गंगा की उस तरफ है, पूर्व में है, और गंगा के पूर्व में उत्तरी भाग में, दक्षिण में नहीं अभी, गंगा हाँ बराबर है। उत्तरी भाग में। अब Yes. अब सिंधु के दक्षिण में देखो कौन आएगा, सिंधु के लेफ्ट में ऊपर कौन आएगा उधर, थोड़ा हिस्सा यूरोप का, और हाँ वो यूके की तरफ आ जाएंगे सब, ब्रिटेन की तरफ वाले जितने हैं वो। हाँ उसमें खास करके एक ही बड़ा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हाँ। उसका नाम नॉर्थ अमेरिका क्यों है ये सोचो। चलो, अगर पृथ्वी गोल है तो उसका नाम नॉर्थ अमेरिका क्यों है, कभी सोचा? नहीं मैम नहीं सोचा। हाँ नहीं बोलो, उन लोगों ने पृथ्वी चंद्र के गोल, हिसाब से डिवाइड कर दिया होगा। हाँ पृथ्वी गोल है हाँ वो तो लोग नॉर्थ अमेरिका क्यों नाम दिया, ये भी तो सोचो, बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं? नॉर्थ, हाँ मैम नॉर्थ में गिरता है इसलिए। नॉर्थ में उनका कांटा ही आज आज आपका जो हम बोलते हैं ना, उसका कांटा किधर जाएगा, नॉर्थ कहाँ बताएगा? हाँ, आपका होका यंत्र बोलो या क्या बोलो, कांटा किधर बताएगा नॉर्थ? जवाब नहीं मिल रहा है मेरे को, नहीं मजा आ रहा है। नहीं मालूम ना मैम। अरे नॉर्थ आपका तो मैम कंपास, ध्रुव की कंपास तरफ, का नॉर्थ किधर आएगा? ध्रुव की तरफ, ध्रुव पोल स्टार। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ अगर कंपास का नॉर्थ उधर उत्तर अमेरिका बताए तो वो कोई और नाम दे सकते हैं? नहीं 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 नहीं, हाँ 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 इसीलिए उत्तर कंपास है तो अमेरिका। उनको नॉर्थ अमेरिका बताना पड़ेगा ना उसको। हाँ इसीलिए। अगर अगर नॉर्थ उधर है, अगर नॉर्थ उधर है, देखिए अब ये देखिए आपको क्लियर होगा, देखिए दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा है मैम, अभी अभी बड़ा करते हैं। हाँ ठीक है, एक मिनट, देखिए अभी, हाँ, ठीक है बाद में मैं फोटो भेज दूंगी, अभी आप समझिए, खाली अभी हम पिक्चर को समझेंगे। उत्तर अमेरिका में उनको उत्तर देना पड़ रहा है, जापान को पूर्व बताना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि जो नेचुरल आपका जो कंपास है वो उत्तर उधर ही बता रहा है, क्योंकि उत्तर दिशा ही उधर है, हाँ बराबर। तो अब आप ये हाँ सोच लीजिए कि अगर वो दिशा उत्तर है और इस तरफ सामने, बराबर सामने उसकी दिशा दक्षिण, और नीचे की तरफ दक्षिण आ रहा है, फिर पृथ्वी हवा में कैसे हुई? उत्तर कभी घूमेगा, ये तो सोचो। नहीं 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 घूमेगा। जमीन में उत्तर कभी घूमेगा? नहीं। ये तो बड़ा क्वेश्चन है, ये तो है कि नहीं? हाँ आओ जी। आओ आओ, छोड़ो, अब हम आगे जाएंगे। आपको ऊपर के तीन मिल गए, अब नीचे के तीन की बात करें। देखो बराबर मध्य में भारत देश, हम्म, भारत देश के साथ अफ्रीका पूरा उसी में आ जाएगा, अफ्रीका खंड, एशिया अफ्रीका, यही है हमारा मध्य खंड, अच्छा बराबर। और आपको एक इंच बहुत बड़ी बड़ी इसमें एक सबसे बड़ी बात है, आप नीचे रामेश्वरम से ऊपर तक जाओ, उत्तराखंड में ऊपर केदारनाथ, और नीचे रामेश्वरम, एक ही लाइन में है, एक ही अक्षांश में है कि नहीं? हाँ मैम बताई थी आप। हाँ एक ही अरे रेखांश हाँ बताए, में है। बिल्कुल सीधा है एकदम। एकदम सीधा एक ही अक्षांश में हमारे सारे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग एक ही लाइन में, उज्जैन भी बीच में आएगा, हाँ हाँ जी। महाकाल उज्जैन भी बीच में आएगा, नासिक भी बीच में आएगा, त्रंबकेश्वर भी बताई। बीच में आएगा, हाँ सारी एक लाइन से जाओगे आप, वो एक ही अक्षांश में है, और ये सारा हमारा मध्य खंड में है। आपको आजू बाजू कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, 6 में से एक भी खंड में ऐसी चीज है बताओ? नहीं नहीं हमारे बाकी के 6 में से एक भी खंड में ऐसा है नहीं। नहीं है, बराबर। ठीक है, अब आगे चले, अपने इस तरफ कौन आएगा नीचे, कौन सा देश के खंड? श्रीलंका। श्रीलंका। नहीं वो तो श्रीलंका, रामेश्वरम, वो तो मैंने बोल दिया, आगे पीछे तक ये नहीं, अपने राइट में आओ।
कौन आएगा दक्षिण में? बड़े बड़े कंट्री दो के नाम बोल दो ना, बहुत हो गया। मुझे मालूम तो पड़े आप समझ रहे हो। हाँ, समझ तो रहे हैं, पर अभी वर्ल्ड का ऑस्ट्रेलिया, नक्शा सामने नहीं है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैप तो पता है ना? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हाँ कहाँ उसके है? पूरब साइड में, हाँ, पूर्व में नीचे, दक्षिण पूर्व। पूर्व में नीचे, पूर्व हाँ में बराबर है। नीचे। आप ये सोचो, हाँ पूर्व में भी नीचे, तो दक्षिण दिशा हो गई आपकी। हाँ, यस, पूर्व और दक्षिण, पूर्व दक्षिण है। पूर्व और दक्षिण के बीच में, बराबर। हाँ साउथ तो ईस्ट, ये यस, अग्नि कौन हुआ आपका? आपका ये अग्नि कौन करेक्ट हुआ? करेक्ट करेक्ट। आप इतना समझिए कि जो आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की जगह है, वो अग्नि कौन है? याद रहेगा? हाँ, साउथ यस, ईस्ट। बराबर। हम लोग है बराबर, साउथ है, राइट? दक्षिण में। और साउथ में भी, साउथ में कौन बैठा है? श्रीलंका है, तिरुपति सॉरी। बालाजी हाँ, बालाजी। बैठे कि हाँ नहीं? आंध्र प्रदेश, हाँ आंध्र बराबर है। प्रदेश। पूरा पीछे तक जाओ आप। अब आप अब इस तरफ आओ। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य में कौन है? दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य में कौन ये तो है? पूरे- पश्चिम। ये तो नैऋत्य में। अरेबियन कंट्रीज। हाँ, अरेबियन कंट्रीज आती है। अरेबियन कंट्रीज तो नहीं है नैऋत्य में। नैऋत्य में पूरा दक्षिण अमेरिका है। मेडागास्कर, दक्षिण अमेरिका। अच्छा वो वैसे, हाँ तो वो साउथ हाँ, अफ्रीका उत्तर। भी हो गया उसमें, हाँ साउथ अफ्रीका भी हाँ, हुआ और साउथ अमेरिका भी हो गया। पूरा साउथ अमेरिका आ जाएगा। अफ्रीका तक तो मध्य खंड में ही है, आप इतना समझ लेना। आप पूरा अफ्रीका मध्य खंड में। अच्छा। ओके, हाँ, हाँ, पूरा तो ठीक है। फिर साउथ अमेरिका आ जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि 3 एरिया बनेगा ना। अपना भारत तो बिल्कुल छोटा है। बराबर है। धरती के पूरे नीचे के जो टर्निंग वाले एरिया है, उसका 3 भाग करना पड़ेगा आपको, बराबर। बराबर है। हाँ, और अब ऊपर जाओ। ऊपर में आया आपका अलास्का, फिर उत्तर अमेरिका, पूरा उसका प्रदेश आ गया उधर। उसके ऊपर अमेज़न जंगल शुरू होता है ना। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अब जो ये 6 खंड हुए, ये 6 खंड को जिसने जीता वो पहला चक्रवर्ती। समझ में आया? हाँ, हाँ, ये 6 खंड को जीतने वाले पहले चक्रवर्ती बने भरत चक्रवर्ती। उसी के नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा, बराबर। हाँ मैम। पर ये 6 के 6 खंड का राजा एक ही था, इसलिए ये पूरा जो है उसका नाम भरतवर्ष। भरत राजा था, नाम भरत से पड़ा, भरतवर्ष। पर हमारे जो एरिया, हमारा जो मध्य खंड है ना, दक्षिण भारतीय मध्य खंड, दक्षिण भारत का मध्य खंड, उसका नाम है भारत। क्योंकि एक देश है ना, 6 में से एक देश हो गया, राइट? बिल्कुल। अब समझिए, पूरा 6 के 6 खंड है, उसका नाम है भरत क्षेत्र। ये पूरा एक क्षेत्र बना 6 खंड वाला, और एक एक खंड का एक एक नाम। उसमें मध्य खंड का नाम है भारत देश। वो है ऑस्ट्रेलिया देश। इस तरफ है उत्तर अमेरिका देश। ऊपर है जापान देश। इस तरफ है दक्षिण कोरिया और उत्तर अमेरिका देश। ऊपर है रशिया और चीन। ये सारे देश भाग हुए। समझ में आ रहा है? क्लियर हो यस रहा है? मैम। हाँ, अब है ना, इसको कैसे समझना है, समझिए। अब आप ये सोचिए कि ये जो पूरा एरिया है ना, जो 27,000 योजन का जो बताया गया, जो मैं थोड़ी देर पहले बोली, सूर्य का रास्ता है घूमने का, ज्योति चक्र का, शिशुमान हाँ, चक्र का एरिया कितना था?
27,000 योजन। 27,000 योजन। तो 27,000 योजन पूरा गोल में घूम रहा है, उसमें से हम लोग एक कोने में है, 6 का 6 खंड एक कोने में। तो हमारे ऊपर तो बहुत कम नक्षत्र आएंगे ना? हाँ, कितने आएंगे बताओ? हमारे तो इधर 28 ही है ना नक्षत्र। 28 नक्षत्र है, पर अगर आप पूरे 27,000 एरिया में ही नक्षत्र आ गए ना आपके, हाँ मतलब हमारे तो ऊपर कौन सा ज्यादा असर कर रहा है वही देखने हमारे का। पर कौन से हाँ, नक्षत्र की ज्यादा असर होगी, यही बस तो मुद्दा हमको ढूंढना है। ऐसे और भी नक्षत्र होंगे जिनका असर हम पे नहीं होता है। नक्षत्र तो 28 ही है, तो सबके सब नक्षत्र देखो। आपको है ना, नक्षत्र अलग अलग दूसरे भी हैं, ऐसा नहीं। ग्रह बहुत है जो हम पे असर नहीं हो रही। ग्रह 88 है, 88। हाँ, लेकिन नक्षत्र में क्या है, एक बात समझिए, हर एक ग्रह से संबंध हर एक नक्षत्र का नहीं होता है। लेकिन सूर्य चंद्र या जो भी नक्षत्र अभी घूम रहे हैं वो तो 28 में से ही घूम रहे हैं, और कोई उनके पास रास्ता ही नहीं है। देखिए अब है ना, इंडियन एस्ट्रोलॉजी को समझिए, आपको अभी इंडियन एस्ट्रोलॉजी को समझना है। जितने भी 88 ग्रह है, या सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र राहु केतु हर्षल नेपच्यून प्लूटो, जितने भी अभी 12 ग्रह जो हम जिसे हम फलादेश करते हैं ना, वो 12 ग्रह इन्हीं 28 नक्षत्रों में से पार आएंगे। पार शब्द अभी थोड़ी देर पहले आया ना, वो नक्षत्रों को पार करते हैं। पार करते करते किसी को थोड़ा समय ज्यादा लगता है, कोई तुरंत चला जाता है, किसी को ज्यादा समय लगता है। इनको इन नक्षत्रों को पार करना पड़ता है, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, बराबर। हाँ, हाँ, इनको ट्रांजिट में उनको गोचर करना पड़ेगा नक्षत्रों हाँ, पे। गोचर का मतलब ही ये है कि ग्रहों का एक नक्षत्र को पार करने में कितना समय लगा। समझ में आया? अब आपको एक इमेजिन करना है, वो जो 27,000 योजन का एरिया है ना, वो 28 नक्षत्र का है। पहले ये इमेजिन। हाँ क्या? हाँ हाँ, मतलब एक एक नक्षत्र को 1,000 योजन मिल गया। हाँ, हाँ 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 27,000 बराबर। 27 नक्षत्र। हाँ ये हाँ 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 एक एक नक्षत्र को 1,000 योजन मिल गया। पर आप तो एक सरी का डिवीजन कर रहे हो। शास्त्र ने मना किया है, एक सरी का है ही नहीं, सबका अलग अलग नाप है। ये तो किसी को अच्छा, आपको पता हाँ ही नहीं है, ये बात तो आपको पता ही नहीं है। आपने कभी है ना नहीं पता। गुजराती संदेश पंचांग में अगर पढ़ा हो ना, तो आपको अर्ध नक्षत्र, 1.5 गुना नक्षत्र और सम नक्षत्र 3 शब्द मिलेंगे। एक तो अर्धाद्य, फिर 1.5 क्षेत्री सम। और सम क्षेत्री। तो उसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाती हूँ आज। 6 नक्षत्र अर्ध क्षेत्री है, यानी 1,000 योजन के। जो अभी आपने 27,000 में 28,000 में प्रत्येक का 1,000 नाप किया ना, हाँ ऐसे प्रत्येक का 1,000 नहीं करना है। उसमें से 6 नक्षत्र का 1,000 है, प्रत्येक का 1,000 नहीं होगा। 6 नक्षत्र के आधे कर दो, उसके आधे मतलब 500 कर दो, और 6 अच्छा। नक्षत्र का 1,500 कर दो। समझ में आया? 6 नक्षत्र का 500 कर दो, बाकी के 6 का 1,500 कर दो। तो 12 नक्षत्र के 500 और 1,500 मिलके 2,000, एक एक का गिनोगे तो 12,000 हो गया। हाँ, 12 नक्षत्र के 12,000 ऐसे हो गए, बराबर। 6 आधे और 6 1.5 गुना है, तो सबके 1,000 हो गए ना सब में। अब आप ये सोचिए कि जो नक्षत्र आधा है तो चंद्र कितने घंटे रहेगा? तो 2.5 दिन के अंदर उसमें 1 सवा घंटा करीब। आधा दिन रहेगा। जो आधा है दिन। उसमें आधा दिन, जो 1.5 गुना है उसमें 1.5 दिन। हाँ चंद्र के 28 दिन है पूरा भ्रमण। 28 दिन में चंद्र सभी नक्षत्रों से बाहर निकल जाएगा, बराबर। हाँ तो जो 12 घंटे आधा नक्षत्र है उसमें 12 घंटे ही रहेगा ना। हाँ, और बराबर। जो 1.5 गुना है उसमें 36 घंटे रहेगा।
अब आप ये हाँ सोचिए, देखिए समझने की बात यही पे है, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है कि इसमें भरणी नक्षत्र है ना, वो 12 घंटे का है। हम हाँ लोग भरणी में 24 घंटा रखते हैं सूर्य चंद्र को। हम्म, अब बराबर। कृतिका है वो 24 घंटे का है, तो आप सोचिए कि जब वो कृतिका में आज जाएगा, वो ऑलरेडी 12 घंटे से कृतिका में ऑलरेडी है, पहले हम्म, से ही है। पहले से ही है। अब वो रोहिणी में जाएगा, तब वो जब रोहिणी में जाएगा तो हमने तो 12 घंटे पहले से ओरिजिनल तो चला गया। हम्म हम्म। रोहिणी में 1.5 दिन रहेगा और हम रखते हैं 24 घंटा। हम्म, क्लियर तो हो रहा गलत है? हो गया। हाँ मैम। हमारे शास्त्र के हिसाब से एक नक्षत्र, किसी नक्षत्र में चंद्र 12 घंटे रहेगा, किसी नक्षत्र में चंद्र 24 घंटे रहेगा, तो 6 नक्षत्र में चंद्र 36 घंटे रहेगा। लेकिन आज के साइंस ने सबको 24 घंटा बना दिया और अभिजीत को तो निकाल ही दिया। हाँ अब बोलो, हमारी जो भी नक्षत्र की जो प्रेडिक्शन होगी, या जो जन्म कुंडली के ये ग्रह ये नक्षत्र में, वो प्रेडिक्शन तो टोटल फेल। हाँ बोलो, फेल हो हाँ गया, मैम। हाँ मैम, तो फिर टोटल लेकिन फेल। अब सर्वतोभद्र सोचो, में तो फेल नहीं हुए। अगर आप भरणी नक्षत्र में हो, आप अभी कृतिका में हो, और शास्त्र कह रहा है कि आप कृतिका में हो, और आज का साइंस बता रहा है आप भरणी नक्षत्र में हो, कहाँ से प्रेडिक्शन सही आएगा बताओ? हाँ, आएगा? नक्षत्र चेंज नहीं आएगा। ये तो खाली 3 बोलिए। नक्षत्र, 3 नहीं, आपके 27 28 के 28 में ये बदलाव है। ये है हमारा ओरिजिनल शास्त्र। अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो। आया समझ में? यस मैडम। हाँ, हाँ अब मैम, आप हाँ। ये सोचिए, अब इमेजिन कीजिए, ये ऊपर गोल घूम रहे हैं, और नीचे पूरा 27 नक्षत्रों का एरिया है। कितना? 28 नक्षत्रों का 27,000 योजन का घेरावा, बराबर? हम्म 27,000 के योजन का घेरावा है, और उसी के ऊपर सूर्य चंद्र घूम रहे हैं। तो आज सूर्य एक नक्षत्र में, आप ये सोचिए, चलिए अब ये तो चंद्र की बात हुई, अब सूर्य की बात करूं। जो 12 घंटे चंद्र, जो नक्षत्र भरणी नक्षत्र 12 घंटे का है, उसमें सूर्य कितना दिन रहेगा? सिर्फ 7 दिन। और हम लोग 13 दिन रखते हैं उसको। बराबर। अच्छा, जो रोहिणी नक्षत्र है, उसमें सूर्य रहता है 20 दिन और हम रखते हैं खाली 13 दिन। अब समझ में आ रहा है ये क्या प्रेडिक्शन है, क्या है? अब सोचो, आपके हाथ में कुछ भी सही है? नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी सही नहीं है। हाँ, कुछ भी सही नहीं। एटलीस्ट हमारा जो रोज का पंचांग है, वो तो हमको इतनी तो छूट मिलनी चाहिए कि आज हम रियल में चंद्र हमारे कौन से नक्षत्र में है, वो शास्त्र के हिसाब से, हमारा इंडियन एस्ट्रोलॉजी से हम जान पाए कि आज का चंद्र या आज का सूर्य आज कौन से नक्षत्र से निकल रहा है। इतना तो पता हमको होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ में आ रहा है? वेदांत का पोटला बांध के किधर भी छोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है आपको? हाँ मैम, किसी ने बताया नहीं इतना डिटेल्स में। मेरा बस चले ना तो मैं यही एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊँ। मेरा बस चले तो, समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, मैंने तो पंचांग बना दिया है, आपको पंचांग मिल जाएगा कॉपी। अच्छा। एग्जैक्टली इसी का मिलेगा कि आज चंद्र कौन से नक्षत्र से कितने बजे निकलेगा। ये नक्षत्र में वो 12 घंटा ही रहेगा, ये नक्षत्र में वो 36 घंटा ही रहेगा, ये आपको जरूर मिलेगा। हाँ मैम, जितने सारे एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है ना, सब जगह पे वही आपका रेक्टिफाइड किया हुआ पंचांग को ही फॉलो करना चाहिए। नहीं तो हम तो गलत ही पढ़ते आ रहे हैं।
हाँ, वही तो आपका कोई कोई फलादेश में भी ठीक नहीं आएगा, आप इतना समझ लीजिएगा। क्योंकि सूर्य चंद्र जो नक्षत्र में है वो नक्षत्र में है ही नहीं। आप दूसरे ही नक्षत्र में हो और आप इसका फल ये लगा रहे हो, तो फिर कैसे हम मुहूर्त और सब में इसका फल ले पाए? आप इतना सोचिए बस। फिर एस्ट्रोलॉजर का दोष होता है, एस्ट्रोलॉजी के गाली देते हैं। हाँ, फिर फिर वो आपका क्योंकि पहले पंचांग जैसा तो गलत। आएगा ही नहीं ना। अब सीधी हाँ बात हो हाँ। गई, पहले जैसा प्रेडिक्शन कहाँ से कोई एस्ट्रोलॉजर कर पाएगा? आप बोलो। एस्ट्रोलॉजी तो विषय ही क्या है, पहले ये सोचो। ग्रह आए उससे पहले एस्ट्रोलॉजर बता दे कि ग्रह ये नक्षत्र में जाने वाला है तो ये चीज होगा। हाँ बराबर। मैडम एक चीज पूछनी है। ये बंद हो रहा है, वापस आ जाना सब। हाँ, बोलो बोलो, पूछ लो। वो ये नक्षत्र का जो मंडल है वो पूरा वो भी घूमता रहता है या वो स्थिर है? हाँ, वो भी घूमता रहता है। अभी हम जो अगला जो आएगा ना नया, उसमें पूरे नक्षत्र मंडल